यूपी लोअर के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्ट्री के ये क्वेश्चन हैं, ये पीवाईक्यू में आए हुए हैं लोअर पीसीएस के। ठीक है, तो ये एक डेमो क्लास है। ठीक है, लोअर पीसीएस के लिए कह रहा है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश की बात करेंगे, श्रावस्ती में बात करेंगे तो श्रावस्ती हो जाएगा। और श्रावस्ती जो है यूपी में सबसे कम लिटरेसी वहीं की है। ठीक है, श्रावस्ती की। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ जो है आपका वाराणसी में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वाराणसी। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भगवान बुद्ध वाला जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा जो काला नमक है वो भगवान बुद्ध का प्रसाद है, ये बलिया वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, वैसे बलिया क्षेत्र में होता है, सिद्धार्थ नगर है इसका काला नमक के लिए, लेकिन बलिया वलिया में भी लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद। क्वेश्चन क्या कह रहा है इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप कंपनी को किसका अधिकार प्राप्त हुआ? निजामत, दीवानी, व्यापारी, एकाधिकार, न्यायिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीवानी। दीवानी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कल्हड़ के द्वारा क्या लिखी गई है? देखिए, कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है। ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है हर्षचरित ने बाणभट्ट लिखी है, पृथ्वीराज रासू ने चंदबरदाई लिखा है। ये आपको याद रखना है। चलिए, बक्सर की युद्ध की बात कर रहा है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अंग्रेजों का सामना किससे हुआ? मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय से हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट करके चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किस शासक ने दीन इलाही? तो दीन इलाही अकबर ने हुआ था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें महेश दास यानी बीरबल सबसे प्रमुख थे, तानसेन भी थे, रामतनु पांडे इनका नाम है। इनका अगर बात करेंगे, इनकी कब्र जो है या ग्वालियर में है। ठीक है, इनके गुरु का नाम हरिदास था, तानसेन के गुरु का नाम हरिदास, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी लिपि आपको पता होगी, ब्राह्मी पता है, शारदा पता, खरोष्ट पता है, गुरमुखी लिपि पता है, फारसी पता है। तो अशोक जो है ये ब्राह्मी, और पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, भारत। देखो, नियुक्ति तो हो गई थी 27 में, लेकिन 28 में वो भारत आया। ठीक है, ये जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। रालेट एक्ट 1919, 13 अप्रैल 1919। डेट थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो आर्यभट्टी लिखा है लीलावती। लीलावती जो संबंधित है वो गणित की एक पुस्तक है। ठीक है, गणित से संबंधित है लीलावती। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, जिसमें डू और डाई का नारा दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 10 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। कृष्णदेव राय यहाँ के राजा थे, इनमें एक तेनालीराम भी थे। ठीक है, इनके दरबार में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय में हुआ? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में हुआ। ठीक है, आपको याद रखना है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका लोअर में। ठीक है, एकता प्रणाली का सर्वाधिक विकास किस शासन के काल में हुआ? तो इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के
शासनकाल में हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? संथाल, कोल, सन्यासी, भील। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1776 में। पहला कब हुआ? 1526, 1556। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्नी भारत किसके साथ आया था? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो ये मुंबई में पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी की एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है? तो लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, राखीगढ़ी आपको पता ही होगा कहाँ पे है, बहुत ही फेमस जगह है। शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण कराया? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया दिल्ली से कोलकाता ते। NH2 था, अब NH19 हो गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फहियान एक चीनी यात्री था। गुप्त काल, ह्वेन-त्सांग, हर्ष काल, मेगास्थनीज, मौर्य काल, इब्न बतूता, अकबर काल। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो फहियान गुप्त काल सही है, ह्वेन-त्सांग हर्ष, ठीक है, मेगास्थनीज भी सही है। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, ठीक है, ऊपर लिख दे रहा हूँ, इंडिका एक पुस्तक है। ठीक है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इब्न बतूता अकबर काल में आया था। इब्न बतूता मोरक्को का था। ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात है। तो ये थे, और एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहेब हो जाएगा। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं कि झांसी में हुआ था, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप मोस्ट लोअर पीसीएस के क्वेश्चन।